नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें आप देखिए फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। दौरे पर प्रधानमंत्री इंफाल में 4800 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 खास विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने छात्रों की कक्षाएं रद्द कर दी हैं। साथ ही छात्रों ने स्टाफ को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी कहा है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आज बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। सोमवार को पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका दिया गया है। दिल्ली में 20,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है। मुंबई में 5,997 बच्चों को कोरोना का पहला टीका दिया। देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का यह नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्यों ने पूरे हौसलों के साथ बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 159 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पहले से ही कोवैक्सीन के डोज लगाए जा रहे थे। सीएम शिवराज की ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। आज कुल 9 बैठकें मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद करेंगे। कई विभागों की लेंगे बैठक। कृषि विकास, मछुआ कल्याण, मत्स्य विकास समेत कई विभाग शामिल होंगे। सीएम भूपेश की मंत्रियों के साथ बैठक 10 जनवरी से करेंगे बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि मुझे कोरोना संक्रमण हुआ है, हल्के लक्षण है, मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। जो लोग मेरे संपर्क में हैं वो भी अपना टेस्ट करवाएं। कालीचरण की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। एडीजे विक्रम चंद्रा ने जमानत याचिका खारिज करवाई। धर्म संसद में गांधी जी के लिए उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया था। दिल्ली में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के 81% मामले हैं। ये खुलासा करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन कोविड का एक प्रकार है जो विदेश से आया है और अगर समय पर उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो फैलाव को नियंत्रित किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जीनोम सीक्वेंसिंग की 187 रिपोर्ट आई हैं और इन 187 सैंपल में से कुल 152 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की आयु के बीच के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस के प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि जब आप अपने घर से बाहर जा रहे हो तो हर समय मास्क को पहनें। मध्य प्रदेश में कोरोना ब्लास्ट पिछले 24 घंटे में सामने आया। 221 पॉजिटिव केस। सरकार कर सकती है कुछ और पाबंदियां लगाने पर विचार। एक्टिव मरीजों की संख्या में 5 दिन में ही 5 गुना हो गए हैं। उज्जैन, रीवा, खंडवा, होशंगाबाद जैसे छोटे शहरों में भी अब 4 से 10 केस। उज्जैन में 13, रीवा में 6, खंडवा में 5 केस। तीसरी लहर की आहट से घटी यात्रियों की संख्या। हफ्ते भर में घट गए उड़ान भरने वाले 6000 यात्री। बुकिंग भी 10% प्रभावित। लोगों ने दूसरे राज्यों और हिल स्टेशन का बुक कराया था टिकट। लगभग 40% लोगों ने अपना टिकट कैंसिल किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट। एक ही दिन में मिले 698 नए कोरोना पॉजिटिव केस। पॉजिटिविटी रेट 2.52%। इलाज के बाद महज 29 लोग ठीक हुए। बिलासपुर में 133, रायगढ़ में 103, दुर्ग जिले में 43। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1942। छत्तीसगढ़ के सुकमा कैंप में फूटा कोरोना बम। छुट्टी से लौटे 38 जवान कोरोना पॉजिटिव। राज्य में बीते 24 घंटे में 2.5 गुना कोरोना संक्रमित।
प्रदेश में जारी सर्दी का सितम, नम हवाओं के चलते प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। इंदौर समेत कई जिलों में 11 से पार चला गया है तापमान। भोपाल, इंदौर समेत सभी जगहों पर बारिश की संभावना, लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। हिमाचल प्रदेश के मनाली के मॉल रोड पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन कार्निवल के दूसरे दिन तकरीबन 3000 महिलाओं ने कुल्लवी लोक नृत्य किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रा के साथ कुलजुम दर्रा, बाराचाला, दारचा और काजा में बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के रोहतांग में भारी बर्फबारी हुई है। इसके बाद पर्यटकों की भीड़ देखी गई है और उन्होंने जमकर मजे किए। देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना, वहीं इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब तक 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम थे, लेकिन अब उन्हें भी सुरक्षा कवच लाया जा रहा है। कल से देश भर में 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीका लगाने का काम जारी है। कार्यक्रम को स्कूलों के साथ संपन्न करवाया जा रहा है। वहीं अशोकनगर कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने कहा है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों का भी टीकाकरण किया जाएगा। जिले में 4 दिन में 40,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर पहले दिन 15,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 12,000 से ज्यादा बच्चों को पहले ही दिन टीका लगा दिया गया है। मैसूर में शराबी पति ने पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। 40% महिला झुलस गई। महिला को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। मुल्ताई थाना क्षेत्र के लाखापुर गांव की घटना, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। ग्वालियर की होनहार छात्रा अनन्या जादव ने कैट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। 99.21% हासिल की है और निवासी एक अन्य अनन्या परीक्षा बीबीए करने के बाद दी थी। अनन्या जादव महिला बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह जादौन की सुपुत्री हैं। अनन्या की उपलब्धि पर उनके परिजनों और शुभचिंतकों ने केक काटकर इस खुशी का इजहार किया। इस परसेंटाइल को हासिल करने के बाद अनन्या के लिए टॉप आईआईएम मैनेजमेंट के संस्थान अहमदाबाद, बेंगलुरु और कलकत्ता प्रवेश का द्वार खुल गया है। पन्ना में कल 5 जनवरी से पन्ना टाइगर रिजर्व में होगी बाघों की गणना। देश के करीब 177 वॉलंटियर गणना में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया था। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना ने सन 2018 की गणना में मध्य प्रदेश की टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में भूमिका महत्वपूर्ण निभाई थी। 2009 में एमपी के से छीन गया था टाइगर स्टेट का दर्जा। 2018 की गणना में पन्ना में दर्ज किए गए थे 35 बाघ और मध्य प्रदेश को 526 के साथ एक बार फिर मिला था टाइगर स्टेट का दर्जा। मध्य प्रदेश को एक बार फिर मिल सकता है टाइगर स्टेट का दर्जा। हालांकि पिछली गणना में कर्नाटक के 2 भागों से पीछे रह गया था पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना में वर्तमान में 70 से भी अधिक बाघ। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े जया रोग हॉस्पिटल समूह में बने कमला राजा हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कड़ाके की ठंड में मरीज बाहर बैठे हैं, तो वहीं वार्ड में कुत्ता अंदर मरीजों के बेड पर आराम फरमा रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मरीज गैलरी में ठंड से ठिठुर रहे हैं और कुत्ता मरीज के बेड पर है। बलौदा बाजार से है, जहां खबर 58 प्रधान आरक्षकों को उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति का प्रमाण पत्र और बेंच पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने लगाई। मौका परिवार वालों के लिए किसी विशेष खुशी से कम नहीं था।
जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, शराब दुकान में डकैती, नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। 2,30,000 रुपए की हुई डकैती, गार्ड को चाकू की नोक पर बनाया गया बंधक। मंदसौर में यात्रियों से भरी बस पलटने से अफरा तफरी मच गई। नारायणगढ़ के गोपालपुर गांव में बस पलटने से अफरा तफरी। बताया जा रहा है सीतामऊ में मनासा जा रही थी बस, घायल यात्रियों में महिला की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। कई घायल यात्रियों को निजी वाहनों से अस्पताल ले जाया गया है। कटनी के एनकेजी थाने के अंदर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। झड़प जैसे ही लात घूसों में तब्दील हुई, वैसे ही थाने पर मौजूद पुलिस बल ने बीच बचाव कराया। बालाघाट में ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से नीचे गिर गई। इस हादसे में दबने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो चुके हैं। साथ ही 2 बाल मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,000 लगभग नए केस सामने आए। मुंबई में 24 घंटे में 8,082 नए कोविड मामले, 2 मरीजों ने जान गंवाई। एक्टिव मामलों की संख्या 37,274। केरल में आज 2,560 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 30 मरीजों ने कोरोना से जान गंवा दी। एक दिन में 2,150 मरीज रिकवर भी हुए। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,728 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 6 मरीजों की मौत हो गई है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1,259 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत। सक्रिय मामलों की संख्या 5,858 है। यूपी में 24 घंटे में 572 नए कोरोना के सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों का कुल आंकड़ा 2,261 हो गया है। 24 घंटे में गाजियाबाद में सबसे अधिक 130 और नोएडा में 101 मरीज मिले हैं। वहीं लखनऊ में 86, मेरठ में 49 मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में 24 घंटे में 550 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9,57,000 के पार। 24 घंटे में किसी भी मरीज ने कोरोना से जान नहीं गंवाई है। अब तक 9,46,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना के 414 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,409 पर पहुंच चुका है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,892 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 510 मामले हो चुके हैं। वहीं राज्य में 193 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 351 मामले हो गए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 120 मामले हो चुके हैं। वहीं 86 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 हो गए हैं केस। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 136 मामले हो गए हैं। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 67 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 121 केस हो गए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य भर में 122 नए मामले हो गए हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के कुल 63 केस हो गए हैं। वहीं प्रदेश में 40 मरीज रिकवर भी हुए। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
फरीदाबाद की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, यहां का एक्यूआई 273। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स से खराब स्तर पर बना हुआ है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 दर्ज। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 दर्ज किया गया है, जहां लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर जारी है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी के आसार। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत पूरी दिल्ली में अलग अलग प्रमुख 15 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। ये भाजपा अध्यक्ष दिल्ली के आदेश गुप्ता के नेतृत्व में किया जाएगा। NH-24 पर बीजेपी के चक्का जाम के चलते लक्ष्मीनगर साउथ दिल्ली में भारी जाम लग गया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों का वादा किया था, लेकिन 1000 नए ठेके खोल दिए। पिछले दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया। इसके तहत तकरीबन 849 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में 3 नई शराब की दुकानें होंगी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेरने में लगी है। साल 2022 की शुरुआत हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़े तोहफे के साथ हो रही है। हैरी पॉटर फिल्म के 20 साल पूरे हो रहे हैं, उसी खुशी में हैरी पॉटर रीयूनियन होने जा रहा है। हॉलीवुड की मोस्ट अवॉर्डेड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन नजर आएंगे। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुंचाल ने भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जॉन और प्रिया ने कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन ले ली थी। जॉन ने बताया कि खुद अपनी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, उनमें से कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दिए। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से केसेस काफी तेजी से बढ़ने लगे। 13 जनवरी से होने वाले रणजी ट्रॉफी पर भी कोरोना ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे और टीम के वीडियो स्पेशलिस्ट के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। मुंबई ने शिवम दुबे के स्थान पर साईराज पाटिल को 20 सदस्यीय रणजी टीम में शामिल कर दिया है। जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन साउथ अफ्रीका के नाम रहा। विराट कोहली के चोटिल होने की वजह से उनकी जगह पहली बार कप्तानी संभालने वाले KL राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि भारत को इसका फायदा नहीं मिला है। पूरी टीम सिर्फ 202 रन के स्कोर में सिमट गई है। राहुल ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन ने 46 रन की पारी खेली। वहीं साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को जेंसन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं। जेन ओलिवियर और कगिसो ने 3-3 विकेट लिए।